Good morning, friends. This is Jagdeep Sharma, and I welcome you all on my YouTube channel Online Mathematics with Jagdeep Sharma. तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। बहुत से स्टूडेंट्स का ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स सारी क्लासेस में ये कंसेप्ट रहता है, और अगर हमें ये कंसेप्ट नहीं आता है तो इट मीन्स के वी आर लैकिंग समवेयर, वी कैन नॉट डू फर्दर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो दिस इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द मैथमेटिक्स। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन। अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे हम जो सीखने जा रहे हैं वो कंप्लीट फैक्टराइजेशन। हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ईजिली फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी मिलते रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके साथ में फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, जो फैक्टराइजेशन होती है इसमें जब आप जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसमें पूरा एक ये चैप्टर गिवन है फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो देखिए जो फैक्टराइजेशन है ये 3 तरह की फैक्टराइजेशन हमारे आगे आएगी जिसको हमें फैक्टराइज करना होता है। वो कैसे? सबसे पहले 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स हमें गिवन होंगे, और अगर आपको पॉलिनोमियल्स नहीं पता है तो उसके लिए आप फर्दर मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगा व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। 2 टर्म्स फैक्टराइजेशन। तो पॉलिनोमियल लाइक आई कैन से यू हियर दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16। देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 टर्म है। ठीक है, तो 2 टर्म्स वाला जो पॉलिनोमियल है उसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, या इसी के नीचे हम दे देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 8x। ये भी 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज कैसे करना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा क्या है, 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये फर्दर आगे डिवाइडेड हैं 2 टाइप में। कौन कौन से? विद माइनस साइन बिटवीन, और दूसरा विद प्लस साइन बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ये है फर्स्ट ए और ये है बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए टाइप और ये हो गया हमारा बी टाइप। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, और उसके साथ में हमारी फिर सेकंड टाइप आ जाएगी 3 टर्म्स वाला फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल। 3 टर्म्स। एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल इसका लिखते हैं 3 टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन का। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे देखिए आप 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाएगा 4 टर्म्स। 4 टर्म्स को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, तो जैसे कि हम यहाँ पे बोल दें हमारे पास में ये क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज कैसे करना है। तो फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं 3 में से किसी एक टाइप का आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इनको फैक्टराइज कैसे किया जा सकता है। और एक लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर इनमें से आपके पास किसी भी मेथड से फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो एक जनरल मेथड टू फैक्टराइज
ऑल टाइप्स। ये मैंने ऊपर जितना भी डिस्कस किया, इन सब को फैक्टराइज करने का एक कॉमन जनरल मेथड क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अभी देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ टू टर्म्स। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। फैक्टराइजेशन ऑफ टू टर्म्स पॉलिनोमियल। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन टू टर्म्स, इसमें अभी हम सबसे पहले ए टाइप डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज, अभी मैंने लिखा है यहाँ पे x² - 9। देखिए ए टाइप मैंने क्या बोला था, विद माइनस साइन बिटवीन। तो x² - 9, बीच में स्टूडेंट्स माइनस साइन है, तो हमने क्या करना है, इसको हमेशा आइडेंटिटी आपने क्या बनानी है, a² - b² विच इज इक्वल टू a + b एंड a - b। तो देखिए इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, a² मीन्स x²। ये टर्म तो हमारी एज इट इज है। यहाँ हमें b² चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं है 9 का। देखिए ये सिर्फ 9 है, 9 पावर 1। किसी का कुछ भी पावर में नहीं लिखा है, इट मीन्स उसकी पावर 1 होती है। तो पहले आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज -9 को कैसे आप लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास में फॉर्म बन गई ये वाली, a² - b²। तो a यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसको अगर देखते हैं तो हियर वैल्यू ऑफ a इज x एंड वैल्यू ऑफ b इज 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब क्या बन गया, a + b, a की जगह x, b की जगह 3। तो यहाँ बन गया, पहली ब्रैकेट में आ गया x + 3, दूसरी ब्रैकेट में आ गया x - 3। डन, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखते हैं हम x² - 36। तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x का तो स्क्वायर है हमारे पास में, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ये बन गया। अब a + b, a - b, a क्या है x, प्लस b क्या है 6, a क्या है x, माइनस b क्या है 6। डन। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि अगर दो टर्म्स हैं और दो टर्म्स के बीच में माइनस साइन है, तो उसको हमने कैसे फैक्टराइज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए यहाँ पे ना हमारे पास में ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने लिया था, ये हमने सेकंड पार्ट ले लिया। लेट अस सपोज आपके पास कुछ नंबर आ जाता है -20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको फैक्टराइज करने के लिए देखिए हमें पता है कि 20 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये किसके इक्वल है एक्चुअल में अगर हम देखें तो x² माइनस, लेट अस सपोज, पहले आप ना एक इजी कॉन्सेप्ट कर लो, पहले हम एक इजी इससे पार्ट ले लेते हैं, फिर इसको करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लेते हैं x² - 3। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये 3 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू x² माइनस, कोई भी नंबर अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो अपने ही अंडर रूट का स्क्वायर होता है। सो नाउ इट विल बिकम a + b एंड a - b, हैंस इट इज फैक्टराइज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लेते हैं फोर्थ, x² - 20। इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, x² माइनस 20 किसका स्क्वायर है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अपने ही स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। तो ये बन गया हमारे पास दिस एंड दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और इसके इन डेप्थ जाते हैं, आपके पास में और प्रॉब्लम्स किस टाइप से आ सकती हैं, लेट अस सी।
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो चलिए अब करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फिफ्थ पार्ट। लेट अस सपोज हमारे पास है 4x² माइनस 9। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे अगर आप पहले वाली टर्म को देख रहे हैं तो सिर्फ x का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं है। तो पहले इसको आपने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, 2x होल स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो बन गया 2x होल स्क्वायर माइनस 9 किसका है? 3 का। क्या बन गया हमारे पास में? 2x प्लस 3, 2x माइनस 3। दैट्स सॉल्व्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज ये 4 की जगह पे हमारे पास 3x² है माइनस 16। तो आप कैसे करेंगे? अब हमें पता है 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, हम इसको क्या करेंगे? √3x होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो क्या बन गया हमारे पास? √3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय √3x माइनस 4। डन। दिस स्टेप इज ऑल्सो डन। और टाइप लेते हैं इसी में ही और इन डेप्थ। लेट अस सपोज ये था हमारे पास ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे? देखो, एक चीज को और ध्यान रखना, आपने एक बार सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को चेक कर लेना है, क्या इनमें से कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ देख रहे थे तो कुछ भी कॉमन नहीं था, यहाँ देख रहे थे कुछ भी कॉमन नहीं था, इसके पहले वाले सारे पार्ट्स में कुछ भी कॉमन मैंने नहीं लिया था। यहाँ पे हमारा 3 कॉमन आ रहा है। क्यों 3 कॉमन आ रहा है? क्योंकि ये 3x² जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 27 को फैक्टराइज अगर स्टूडेंट्स हम करते हैं तो हमारे पास आता है 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 27 हो गया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या आ रहा है? एक 3, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम ये 3 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बचा 3 इंटू 3 9। अब फर्दर स्टूडेंट्स ये 3 हमारा कॉमन हो चुका है बाहर, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया हमारे पास में? x प्लस 3x माइनस 3। डन। स्टूडेंट ये हमारे हो गए 2 टर्म्स पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का मेथड। मैंने आपको यहाँ पे हर एक टाइप समझा दी, इसमें कुछ भी आपका बचा नहीं है इसमें। फर्दर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेशन। ओके, चलते हैं फर्दर। लेट्स मूव फर्दर अहेड। अभी हम लेंगे 2 टर्म्स बट विद प्लस साइन बिटवीन। स्टूडेंट्स अब हम लेंगे प्लस साइन बिटवीन। तो देखते हैं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम, 4x² प्लस 16x। देखिए प्लस साइन है और सिर्फ 2 टर्म्स है, तो आपने इस केस में सिर्फ कुछ नहीं करना है, कोई आइडेंटिटी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है फैक्टराइजेशन की कि इसमें से 4 कॉमन आ रहा है और साथ में x कॉमन आ रहा है।
तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, ये क्या टर्म थी, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। 4 और x हमने कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे सिर्फ x बचा, प्लस ये 16x क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इसमें से 4 और x कॉमन निकाल लिया, बचा सिर्फ 4। डन, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। इसमें आप और कुछ भी नहीं कर सकते यार। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। 16x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारा 8x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा सिर्फ 2x प्लस 1। डन, एक और लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 8, क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, 4। यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 2। ये स्टूडेंट्स हमारा इजीएस्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है, 2 टर्म्स फैक्टराइजेशन। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास में जो पॉलिनोमियल गिवन है वो 2 टर्म्स हैं उसमें, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि वेदर द बिटवीन साइन इज प्लस और माइनस। अगर वो प्लस है तो सिर्फ कॉमन थिंग को बाहर निकाल देना है, आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाती है। लेकिन अगर बीच में माइनस साइन है तो मैंने आपको 7 पार्ट्स करके दिखाए हैं, आप उनको गो थ्रू होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और भी क्वेश्चंस इस टाइप के आप उठाएंगे। और अगर आपको नहीं पता है कहाँ से मटेरियल चाहिए आपको, तो आप 8th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है, 8th क्लास की, चाहे आप NCERT की बुक उठा लें, उसमें फैक्टराइजेशन के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है, और उस पूरे चैप्टर को मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है, बिल्कुल ईजी कंसेप्ट फॉर्म में इसको आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप यहाँ से फैक्टराइजेशन को सीख सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।